स्टूडेंट्स वेलकम। और अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड में होता है बस, ट्रक, वाटर में बोट एंड शिप, और एयर में प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, 5 kilometer is dash meters, motion of a child on a swing is dash, motion of the needle of a sewing machine is dash, and motion of a wheel of a bicycle is dash। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज व्हाट? पीरियोडिक मोशन होता है। ये पीरियड पे की स्पीड पे डिपेंड करता है ना, वो जिस स्पीड पे चल रहा है वो स्विंग बैक एंड फोर्थ करता है, या ऑसिलेटरी भी हो सकता है। ठीक है। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक, कि एक सर्टेन पीरियड पे ही चलता है, मतलब जो नीडल नीचे आती है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में इतनी बार कपड़े को पियर्स करेगी नीडल। ठीक है, तो वो क्या है, टाइम तो हम तो कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन वो टाइम कैलिब्रेटेड होती है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज सर्कुलर, गोल गोल घूमती है ना, इसीलिए सर्कुलर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई कैन पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। फुट स्टेप और या पेस जब हम भाग रहे हैं, क्यों स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबका मोशन अलग अलग होता है, सबका स्पीड अलग अलग होता है, सबके फुट स्टेप्स अलग अलग होते हैं। कोई छोटा पैर आगे बढ़ाता है, कोई बड़ा पैर आगे बढ़ाता है, कोई तेज चलता है। ठीक है, अलग अलग होने की वजह से, फुट स्टेप की लेंथ की होने की वजह से वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं बन सकता। तो थर्ड का आंसर होना चाहिए आपका, बिकॉज द लेंथ ऑफ द फुट स्टेप कवर्ड बाय ईच पर्सन इज डिफरेंट। समझ गए? चलो अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 1 मिलीमीटर, ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड है 1 सेंटीमीटर, थर्ड है 1 मीटर, और फोर्थ है 1 किलोमीटर। इसको अगर हम वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आएगा, फोर्थ 1 mm is greater than 1 cm, 1 mm and 1 km. 1 kilometer is greater than 1 meter. 1 meter is greater than 1 centimeter. 1 centimeter is greater than 1 millimeter. ठीक है, चलो जी। फिफ्थ क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 meters expressed into centimeter than mm. तो 1.65 meters हाइट ऑफ द पर्सन। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.65 इंटू 100 इज 165 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब आ जाते हैं मिलीमीटर वाले पार्ट पे। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए होगा ये 1.65 इंटू 100 इंटू 10 इक्वल टू 1650 mm। समझ गए? 1650 mm होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। समझ गए? और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। समझे? ओके, अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 meters. Express this into kilometers. Distance between Radha's home and her school is 3250 meters. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं भाई? 1000। 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स। तो 3250 मीटर्स में कितने किलोमीटर होंगे? तो 3250 को 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3.25 am। समझ गए? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। While measuring the length of a knitting needle, the reader of the scale at one end is 3 centimeter. अच्छा जी, and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? The length of the needle is equal to this 33.1 centimeter minus 3 centimeter. ठीक है, this is question number 7. Length of the needle equals to 33.1 minus 3 equal to 30.1 pm. ओके जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. Okay, तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलैरिटीज ये है कि एक पॉइंट से ही वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई व्हील को देखो तो व्हील का एक सर्कुलर पॉइंट होता है, एक एक्सिस होता है जिससे वो मूव करते हैं, और पंखे का भी एक एक्सिस होता है जिससे वो मूव करता है, ठीक है। अगर आप एक साइकिल को देखो तो वो एक एक्सिस से तो मूव करता है, ऐसे 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 उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बाईसाइकिल कोई भी व्हील मूव करता है तो ऐसे एक सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। सिमिलरली एक फैन है, और अगर एक फैन को देखिए हम, फैन का भी एक सिमिलर पॉइंट होता है ना, वो मूव करता हुआ। तो ये जो पॉइंट होगा, इस सेंट्रल एक्सिस का पॉइंट बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट हो गया ना, ये एक्सिस हो गई एक तरीके से। तो सिमिलैरिटी ये है। डिससिमिलैरिटीज क्या है कि व्हील जो है वो आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड मोशन करता है, फॉरवर्ड मोशन, और फैन क्या करता है, सर्कुलर मोशन। ये है फैन, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज लिखते हैं। सिमिलैरिटी, बोथ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल and a ceiling fan exhibit circular motion. And difference, wheel of a bicycle, wheel of a moving bicycle shows which motion, rectilinear motion, forward जाता है ना, straight line। rectilinear motion कौन सा मोशन है, जिस मोशन में कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, while fan shows circular motion। समझ गया। चलो अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। Why would you not like to use a measuring tape made of plastic elastic material like rubber to measure distances? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? चलो 9th क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि इलास्टिक से क्यों नहीं कर सकते मेजर। इलास्टिक की प्रॉब्लम क्या है कि इलास्टिक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। आप इलास्टिक को, इलास्टिक बैंड लो, रबर बैंड लो, वो क्या करेगा, वो स्ट्रेच करेगा, आप खींचोगे तो वो खींच जाएगा, और जैसे आप छोड़ दोगे वो वापस आ जाएगा। तो क्या होता है, एक्सटेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो उससे तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि लेंथ जो है इलास्टिक टेप की वो अलग अलग होगी, ठीक है। जिस फोर्स से आप खींचोगे, उसे ज्यादा ताकत लगा दी तो भैया ज्यादा खींच गया, और कम ताकत लगाई तो कम खींचा, तो उससे तो मेजर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है, measurement by elastic tape depends upon the force by which it is expanded. Since different people have different muscular power, the expansion of the elastic will vary। डिफरेंट होगा ना सबके लिए। और दूसरा चीज क्या है, और 2-3 बार करोगे तो और भी डिफरेंट होगा। भाई एक बार तुमने खींचा तो कम लेंथ आया, दूसरी बार तुमने ज्यादा ताकत लगाई तो ज्यादा आ गया डिस्टेंस। बी है, मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2 or 3 रीडिंग्स व्हेन मेजर्ड बाय द सेम टेप। और तीसरी और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेजरमेंट टेप है, ठीक है, उसमें कोई यूनिट नहीं लिखी होती। भाई इलास्टिक मेजरिंग टेप में वो यूनिट तो लिखी नहीं होगी, तो तुम कैसे मेजर कर लोगे, कोई ऐसा ही यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट्स इसीलिए बनती है ना, ताकि उनसे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो जाए। इलास्टिक टेप कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो होती नहीं है उसकी, समझ गए, तो इसीलिए भी उसे नहीं यूज किया जा सकता। चलो लास्ट क्वेश्चन, नंबर 10। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके जी। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, पुराने टाइम में वॉच आती थी जो हर सेकंड में लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करती थी, ठीक है, उसे बोलते हैं पेंडुलम। और मोशन ऑफ स्विंग, छोटे बच्चे स्विंग्स पे बैठते हैं ना, चाहे कोई झूला, तो वो भी क्या होता है, मूव करता है, आगे पीछे जाता है, तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है, समझ गए। तो ये था आपका एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर 7। थैंक यू, and I will see you in the next one. Bye. So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button